कराची में भत्ताखोर फिर सर उठाने लगे। 50 लाख रुपए भत्ता न देने पर गाड़ियों के शोरूम पर फायरिंग। शोरूम पर खड़ी गाड़ियों पर फायरिंग की गई। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पुलिस ने वाकये के मुतालिक तफ्तीश शुरू कर दी। अहमद मक्सी नामी शख्स की भत्ते की कॉल आई। शोरूम मालिक का पुलिस को बयान। प्रेसिडेंट कार एसोसिएशन, मुझे आज 2 बजे शोरूम मालिक ने कॉल किया कि इस तरह का एक ऐसा अजीब सा वाकया हुआ है जो कि गुज़िश्ता 30 साल में हमारी मार्केट में कभी रोनुमा नहीं हुआ। कि इंशाअल्लाह ताला मुझे अपने इदारों पे बड़ा भरोसा है कि इमीडिएट बुनियादों पे इनको कैफे किरदार तक अदा करें। जो लोग इस सारे वाकये में मुलव्विस हैं, इनको बेनकाब किया जाए और इनको अरेस्ट किया जाए। कराची में गाड़ियों के शोरूम पर फायरिंग का वाकया। शोरूम मालकान में तशवीश की लहर दौड़ गई। वाकये में मुलव्विस मुल्ज़िमान की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा कर दिया। मुल्ज़िमान की अदम गिरफ्तारी पर शोरूम मालकान ने तमाम शोरूम बंद करके एहतजाज की धमकी दे दी। ऑल सिंध कार डीलर एसोसिएशन के सदर आमिर चौधरी कहते हैं, हम हुकूमत सिंध से मुतालबा करते हैं हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। भत्ताखोरों को लगाम डालने की जरूरत है। शहर कायद में डाकुओं की दीदा दलेरी। गार्डन में दिन दिहाड़े वारदातों में इजाफा। मुल्जिमान मोबाइल मार्केट के ताजिर से 7.5 लाख रुपए लूट कर फरार। वारदात की सीसीटीवी फुटेज मेट्रो 1 न्यूज को मौसूल हो गई। फुटेज में एक मुल्जिम का चेहरा वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। पुलिस के मुताबिक जिस शख्स के साथ वारदात हुई है वो राइडर है। हमें इस पर खदशात है। मुतासरा शख्स को हमने बुलाया है लेकिन ताहाल वो नहीं आया। शहर कायद में 1 माह की दुल्हन की मुबैना खुदकशी। डिफेंस फेज 5 बदर कमर्शियल में फ्लैट की छत से लड़की की लाश बरामद। शनाख्त 17 साल जैनब के नाम से हुई। पुलिस के मुताबिक मुतवफ़िया का आबाई ताल्लुक सियालकोट से है। 1 माह कबल ही शादी हुई थी। मुतवफ़िया शौहर की खाला के घर कराची में कुछ रोज कबल आई थी। मुतवफ़िया का शौहर कानून नाफिज करने वाले इदारे का अहलकार है। कराची के इलाके डिफेंस फेज 5 में नई नवेली दुल्हन मौत की। पुलिस ने शौहर के कजिन को हिरासत में ले लिया। लड़की के वालिद ने कत्ल का मुकदमा दर्ज करवा दिया। पुलिस को बताया बेटी दामाद के रिश्तेदारों के घर आर्जी तौर पर मुकीम थी। रिश्तेदारों के मुताबिक गुज़िश्ता शाम लड़की छत पर गई थी। काफी देर तक वापस नहीं आई। बाद में मालूम हुआ कि किसी ने गला घोंटा और बेहोश छोड़ दिया। कराची के इलाके कयूमाबाद से लड़की की तशद्दुद लाश मिलने का वाकये का मुकदमा कत्ल की दफात के तहत जमान टाउन थाने में दर्ज। पोस्टमार्टम में मकतूला को तशद्दुद करके कत्ल करने का इंकिशाफ। मकतूला को सर और चेहरे पर तशद्दुद करके कत्ल किया गया। पुलिस के मुताबिक मकतूला की उम्र तकरीबन 24 से 25 साल है। लड़की की शनाख्त ताहाल ना हो सकी। लाश सर्दखाने मुंतकिल। रेंजर्स की डॉक्स कॉलोनी के वाड़ी में कार्रवाई। गैर कानूनी असलहे की खरीदो फरोख्त समेत दीगर जराइम में मुलव्विस मुल्जिम गिरफ्तार। मुल्जिम इस्माइल के कब्जे से असलहा और मंशियात बरामद। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक मुल्जिम दर्रा आदम खेल से असला लाकर कराची में फरोख्त करता है। मुल्जिम डकैती, चीना झपटी और मंशियात फरोशी की मुतादिद वारदातों में भी मुलव्विस है। बरामद असलहा कत्ल की वारदात में भी इस्तेमाल होने का इंकिशाफ। ईस्ट पुलिस का मुख्तलिफ इलाकों में कॉम्बिंग सर्च ऑपरेशन। इलाके के दाखिली और खारजी रास्ते सील। घरों, दुकानों और होटलों की तलाश डिवाइसेस की मदद से मुतादिद मुश्तबा अशखास की वेरिफिकेशन। ऑपरेशन गुलिस्तान जौहर, महमूदाबाद और साइड सुपर हाईवे के इलाकों में किया गया। भैंस कॉलोनी रोड नंबर 11 पर वाक़ भैंसों के बाड़े की छत गिर गई। 15 जानवर हलाक। सदर डेयरी एंड कैटल फार्म्स एसोसिएशन के मुताबिक वाक़े में तकरीबन 70 के करीब जानवर जख्मी हुए हैं। बाड़ा शकील नागूरी की मिल्कियत था। एडिशनल आईजी जावेद आलम ओटो का आर्ट्स काउंसिल का दौरा। वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल के मौके पर सिक्योरिटी के खसूसी इंतजामात का जायजा लिया। कहा तमाम अफसरान बाहमी रवाबित और कोऑर्डिनेशन को मजबूत बनाएं ताकि किसी भी मुमकिन हंगामी सूरत हाल में मौसर रद्द अमल यकीनी बनाया जा सके। कराची पोर्ट पर पहली आलमी मेयार की बैंकरिंग सर्विस का आगाज। पाकिस्तान में बैंकरिंग के लिए
तारीख का पहला लाइसेंस जारी। विफाकी वजीर बहरी उमूर जुनैद अदवार चौधरी कहते हैं मुतादिद बैन अवी कंपनी ने भी लाइसेंस के लिए दिलचस्पी जाहिर की है। जहाजों को बैन अवी मेयार का फ्यूल सप्लाई निजाम दस्तियाब होगा। ईंधन के मेयार, दस्तावेजात और शफाफियत पर आलमी उसूलों की मुकम्मल पाबंदी होगी। आलमी मेयार की बैंकरिंग से कराची पोर्ट की इलाकाई मुसाफकत बढ़ेगी। कराची पोर्ट में आलमी हिफाजती और ऑपरेशनल स्टैंडर्ड्स नाफिज किए गए। सिंध के वजीर आला मुराद अली शाह का आजाद कश्मीर के 9 मुंतखब वजीर आजम से राबता। मनसब संभालने पर मुबारकबाद, नेक ख्वाहिशात का इजहार। वजीर आजम आजाद कश्मीर ने वजीर आला सिंध का शुक्रिया अदा किया। वजीर आला सिंध और वजीर आजम आजाद कश्मीर का बाहमी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। वजीर आला सिंध ने कहा फैसल मुमताज राठौर का वजीर आजम मुंतखब होना पीपल्स पार्टी और जियालो की बड़ी कामयाबी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत में कश्मीरी अवाम के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल होंगे। चेयरमैन निसार खोड़ो की जेर सदारत PSC का इजलास। कराची यूनिवर्सिटी इंतजामिया को KSP एडमिशन पॉलिसी का सरनौ जायजा लेने की हिदायत। तमाम दाखिले KSP पॉलिसी के बजाय ओपन मेरिट परसेंट जो मिसाइल की बुनियाद पर करने का हुक्म जारी। मेयर कराची ने अब्बासी शहीद अस्पताल में NICU का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। मुर्तजा वहाब ने कहा आम आदमी को सहूलत देने के लिए 25 इंक्यूबेटर्स पर मुहिम NICU का इफ्तिताह कर दिया है। KMC के हेल्थ डिपार्टमेंट और अब्बासी शहीद अस्पताल की इंतजामिया का शुक्रगुजार हूँ। यहाँ 2 वेंटिलेटर्स थे, मजीद 4 वेंटिलेटर्स फराहम करेंगे। अस्पताल की इंतजामिया ने यकीन दहानी कराई है कि लोगों को तमाम सहूलियात मुफ्त फराहम की जा रही है। छब्बीसवीं तरमीम के वक्त ये भी कहा था कि अवाम के मफाद में नहीं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि कुरान और सुन्नत के अलावा कोई कानून है तो इसको नहीं मानते, लेकिन इसको चैलेंज बनाई हुई है। जब फार्म 47 की बुनियाद पर हुकूमत बनाई जाए तो ऐसी जमहूरियत का क्या फायदा है। जब अदालतों पर कतबंद लगाएंगे तो लोग अपनी मर्जी की अदालत बना लेंगे। आईनी बेंचेस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ सिंध प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस को चैलेंज कर दिया गया। दरख्वास्त बैरिस्टर अली ताहिर की जानिब से दायर की गई। कहा ऑर्डिनेंस का इजरा सिंध हाई कोर्ट के इंतजामी मामलात में मुदाखलत है। ऑर्डिनेंस का इजरा गवर्नर सिंध के बजाय कायमा मकाम गवर्नर ने किया है। जल्दबाजी से वाज़ेह है कि अदालतों को जल्द से जल्द काबू करने की कोशिश है। ऑर्डिनेंस का इजरा आइन के आर्टिकल 128 की खिलाफ वर्जी है। ऑर्डिनेंस को कलअदम करार दिया जाने की इस्तदा। अस्सलामुअलैकुम, मेट्रो वन न्यूज के साथ मैं हूं मलिहा खान और मैं हूं माहिन अंजुम। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद। आप रहे कराची के साथ। बुलेटिन में खुशामदी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस अहम खबर के साथ कि कराची में भत्ताखोर फिर सर उठाने लगे हैं। 50 लाख रुपए भत्ता ना देने पर गाड़ियों के शोरूम पर फायरिंग हुई। शोरूम पर खड़ी गाड़ियों पर फायरिंग की गई। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पुलिस ने वाकये से मुतालिक तफ्तीश शुरू कर दी है। अहमद मक्सी नामी शख्स की भत्ते की कॉल आई। शोरूम मालिक ने पुलिस को बयान दिया है। अहम खबर से आगाह करेंगे, कराची में भत्ताखोर फिर सर उठाने लगे हैं। 50 लाख रुपए भत्ता ना देने पर गाड़ियों के शोरूम पर फायरिंग की गई। शोरूम पर खड़ी गाड़ियों पर फायरिंग की गई। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पुलिस ने वाकये से मुतालिक तफ्तीश शुरू कर दी है। अहमद मक्सी नामी शख्स की भत्ते की कॉल आई है, जिस पर शोरूम मालिक ने पुलिस को बयान दिया है। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे एहसान यूनुस से। जी एहसान, बताइएगा क्या तफसीलात हैं। देखिए, कराची में भत्ताखोर जो है वो एक बार फिर सर उठाने लगे हैं और आप भी शहर के मसरूफ तरीन शाहरा पर भत्ताखोरों की जानिब से वारदात अंजाम दी गई है। एक कार शोरूम था जहां पर मुल्जमान ने अंधाधुंध फायरिंग की है और उसके बाद मुल्जमान फरार होने में कामयाब हो गए हैं। इस वाक़े के बाद जो पुलिस की टीमें हैं और क्राइम सीन यूनिट की टीमें मौके पर पहुंची थी, जब तहकीकात की गई तो ये मामला सामने आया कि ये मामला जो है वो भत्ताखोरी का शाखसाना निकला है। जो कार शोरूम था उसकी जानिब से मालिक की जानिब से पुलिस को बताया गया है कि अहमद मक्सी ग्रुप की जानिब से गुज़िश्ता रोज उन्हें भत्ते के लिए कॉल की गई थी और 50 लाख रुपए भत्ता जो है वो तलब किया गया था और ना देने पर आज मुल्जमान की जानिब से जो है वो फायरिंग की गई है। खुशकिस्मती से इस वाक़ये में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, मगर अब पुलिस ने इस वाक़ये की तहकीकात का तो आगाज कर दिया है, मगर हम
देखते हैं कि कराची शहर में आए रोज इस तरह के वाकयात जो है वो रिपोर्ट किए जा रहे हैं। जो कार एसोसिएशन के सदर हैं चौधरी आमिर, उनकी जानिब से भी जो है वो जब हमारा राब्ता उनसे हुआ है तो उनका ये कहना है कि पुलिस जो है इन वारदातों को रोकने के लिए फिलफोर इकदाम करे। अगरचे ये इकदाम नहीं उठाए जाएंगे तो फिर मजबूरन उन्हें जो कार शोरूम्स हैं वो बंद करना पड़ेंगे। अभी शहर में हमने देखा कि जो ओल्ड सिटी एरिया से लियारी गैंगवार का ग्रुप जो है वो मुतहरिक होता था, ताजिरों से भत्ता मांगा जाता था। अब ये नेटवर्क ओल्ड सिटी एरिया से पूरे शहर में जो है वो फैल चुका है। कराची का जिला वस्ती हो, जिला मलीर हो, जिला ईस्ट हो या फिर जिला गरबी की बात की जाए, तमाम जिलों में भत्ताखोरी के वाकयात आए रोज जो है वो रिपोर्ट किए जा रहे हैं। जिला बस्ती के इलाके में एक रेस्टोरेंट पर भी जो है वो मुलजमान की जानिब से इसी नौयत की एक वारदात अंजाम दी गई थी। रेस्टोरेंट के मालिक को भत्ते के लिए कॉल की गई और जब उन्होंने भत्ता नहीं दिया तो वहां पर फायरिंग की गई। नतीजतन उसमें एक रक्षा सवार जो शख्स था वो जाँ बाग हो गया, जबकि 2 से 3 अफराद जख्मी हुए। न्यू कराची के इलाके में भी भत्ताखोरों की जानिब से एक वारदात अंजाम दी गई। वहां भी एक कार शोरूम पर फायरिंग की गई थी। खुशकिस्मती से उस वाकये में भी कोई जख्मी नहीं हुआ। फिर एक मलीर के इलाके में इसी नौयत का वाकया जो है वो रिपोर्ट किया गया था। एक तामीराती शोबे से वाबस्ता शख्स की ऑफिस पर जो है मुलजमान की जानिब से अंधाधुंध फायरिंग की गई, जिसके बाद मुलजमान फरार हुए। 15 से जायद खोल जो है वहां से पुलिस को मिले थे और तमाम तर जो ये वाकयात हैं उसके बाद जब पुलिस ने इन तमाम वाकयात की तहकीकात शुरू की तो 3 लियारी गैंग वॉर से ताल्लुक रखने वाले जो ग्रुप हैं उनके नाम सामने आए थे। बताया गया था कि रसीउल्लाह लाखों और दीगर जो जराइम पेशा नासिर हैं जो माजी में लियारी के बदनाम ज़माना किरदार थे, वो तमाम जो है इन तमाम तर वाकयात के पीछे कार फरमाए हैं। पुलिस की जानिब से इनकी गिरफ्तारी के लिए कोशिशें की जाती हैं और ये दावे किए जाते हैं कि इंटरपोल को इनकी गिरफ्तारी के लिए खत लिखा गया है और जल्द ही इन्हें जो है वो गिरफ्तार किया जाएगा। मगर ये सालों से जो भत्ताखोरी का नेटवर्क है शहर में पनपता जा रहा है। अब तक किसी जो हाई प्रोफाइल मुलजिम है उसे गिरफ्तार नहीं किया गया है, जिसकी वजह से शहर में जो ये वारदातें हैं वो थमने का नाम नहीं ले रही है। अहमद मक्सी ग्रुप जो है वो कराची के 2 मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो अपना पुरजोर अंदाज से इस तरह की वारदातें जो है वो अंजाम माजी में भी देता रहा है। मगर अब अजीज भट्टी के इलाके डालमिया शांति नगर और PIB कॉलोनी में इनकी वारदातें जो है वो रिपोर्ट की जाती थी, मगर आज जो वाकया रिपोर्ट किया गया है ये जमशेद क्वार्टर का इलाका है, मसरूफ तरीन शाहरा है। और चल जी ये भी बताइएगा, शोरूम में मौजूद गाड़ियां फायरिंग से मुतासिर हुई हैं तो इनकी गाड़ियों को क्या नुकसान पहुंचा है? देखें, दिन दिहाड़े इस तरह की मसरूफ तरीन शाहरा पर वारदात अंजाम देना जो लियारी गैंगवार करिंदे हैं उनके बेखौफ होने के तासुर को जो है वो जाहिर करता है। और दूसरी जानिब जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनकी नाकामी का भी ये मुंह बोलता सबूत है कि किस तरह से दिन दिहाड़े कार शोरूम पर फायरिंग की गई और उसके बाद मुलजमान फरार हुए हैं। इस वाकये में कोई खुशकिस्मती से जानी नुकसान तो नहीं हुआ, मगर जो कार शोरूम पर मौजूद गाड़ियां थी उन्हें जो है वो नुकसान पहुंचा है। गाड़ियों के शीशे टूट गए हैं और उसके बाद जो पुलिस और क्राइम सीन यूनिट की टीमें हैं वो इस मकाम पर पहुंची हैं। जो जाए वक़्वा पर लगे CCTV कैमरे हैं, पुलिस हुकाम का ये कहना है कि उनकी CCTV फुटेज भी हासिल करने की कोशिश की जा रही है ताकि मुलजमान का तयन हो सके और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी जो है वो अमल में लाई जा सके। मगर जो कार शोरूम के मालिक हैं उन्होंने इस वाकये की तमाम तर जो वो मोरकात हैं वो पुलिस को बता दिए हैं कि अहमद मक्सी नामी शख्स गुज़िश्ता रोज उन्हें कॉल मसूल हुई थी और 50 लाख रुपए उनसे भत्ता तलब किया गया था और ना देने पर आज शोरूम पर फायरिंग की गई है। तो इस तमाम तर सूरत हाल को लेकर कराची की जितनी ताजिर बरादरी है उनमें शदीद खौफ और इराज जो है वो पाया जा रहा है। अभी हाल ही में कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जानिब से भी ताजिरों के लिए एक एडवाइजरी नोटिस जो है वो जारी किया गया था कि ताजिर एहतियाती तदाबीर को पाला ताक रखते हुए अपने कारोबारी जो काम है उन्हें सर अंजाम दें, क्योंकि पुलिस की जानिब से कार्रवाइयाँ तो की जाती हैं। जो स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टिगेशन यूनिट है जिसकी ये जिम्मेदारी है कि कराची में भत्ताखोरी के जो केसेस हैं इन पर ये यूनिट जो है वो काम करता है। मगर हम दूसरी जानिब देखते हैं कि खुद जो SIU के अफसरान हैं जो इन केसेस पर काम करते हैं तो उनको खुद भत्ताखोरों की जानिब से धमकियां माजी में मौसूल हो चुकी हैं, कॉल्स की जाती हैं और उन्हें एक अभी हाल ही में वसीउल्लाह लाखों ग्रुप की जानिब से जो है वो वॉइस नोट भी मंजर आम पर आया था जिसमें पुलिस अफसर को ये कहते जो है वो सुना गया था कि अगर आप हमारे खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो फिर हम आपसे जो है वो ड्यूटी कराएंगे। और ये कहा गया पुलिस अफसर को कि आप खाली
दुकानों पे बैठकर रोटियां तोड़ते हैं। अगर आप हमारे खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो फिर हम भी शहर के अमन को जो है वो तबाह करेंगे। यही नहीं बल्कि एक पुलिस अफसर की जो वो लोकेशन है वो भी गैंगवार कारिंदों की जानिब से निकालकर पुलिस अफसर को भेजी गई थी। उसके बावजूद अब तक हम देख रहे हैं कि कोई हाई प्रोफाइल जो है वो गैंगवार से ताल्लुक रखने वाले मुलजिम को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकी और ना ही जो इंटरपोल को बार बार लिखे गए खत हैं उनके तनाजुर में अब ये जो दिन दिहाड़े वारदातों का सिलसिला है सेफ सिटी कैमरों की मौजूदगी में, तो ये सेफ सिटी कैमरे आवाम के लिए आसानी के लिए बनाए गए हैं, मुलजिमान की फरारी के लिए? देखें, इस तमाम तर मामले पर सीसीटीवी जो कैमरे लगे हुए हैं और जो सेफ सिटी के कैमरे शहर में नस्ब किए गए हैं, तो उसकी मदद से जो ये फायरिंग करने वाले मुलजमान हैं इनकी शनाख्त जरूर की जा सकती है, इनकी पहचान जरूर की जा सकती है। और हमने देखा कि अभी हाल ही में जो अमजद शेख स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टिगेशन यूनिट के एसएसपी तैनात हुए, तो इनकी दौरान तैनाती शहर में बत्ताखोरों के खिलाफ काफी कार्रवाइयां भी की है और इसके साथ साथ जो रेंजर्स है उसकी जानिब से भी कई मुलजमान को जो है वो गिरफ्तार किया गया है। बत्ताखोर नेटवर्क से ताल्लुक रखने वाले कई ऐसे मुलजमान को जो है वो पुलिस मुकाबले में हलाक भी किया गया है, मगर ये वो मुलजमान होते हैं जो मौके पर आते हैं, ताजिरों की रेकी करते हैं, उन्हें भत्ते जो है उनसे कलेक्ट करते हैं और ना देने पर उन्हें फायरिंग का निशाना बनाते हैं। तो ये मुलजिमान पकड़े भी जाते हैं, कई मुलजिमान हाथ नहीं भी आते लेकिन हैं। एहसान, मगर इसमें अहम बात यह है कि जो बैरून मुल्क बैठकर इन तमाम नेटवर्क्स को ऑपरेट कर रहे हैं उन मुलजिमान की गिरफ्तारी को जो है वो यकीनी बनाने की जरूरत है, क्योंकि इनको जो हेड करने वाले मुलजिमान हैं वो गिरफ्तार नहीं किए जा रहे हैं। बताया जाता है कि ईरान, दुबई और दीगर ममालिक से इन नेटवर्क्स को जो है वो ऑपरेट किया जा रहा है। तो जब तक इनका किला कमा नहीं किया जाएगा तो शहर में अमन को कैसे बहाल किया जा सकता है। अच्छा एहसान, ये भी बताइए क्या इस वक्त तक पुलिस ने जाए वक़्त से कोई शवाहिद इकट्ठे नहीं किए, कोई सीसीटीवी फुटेजेस नहीं है? देखें, इब्तदाई तौर पर जो हमारी पुलिस हुकाम से बात हुई है तो उनका ये कहना है कि क्राइम सीन यूनिट की टीमें इस वक्त मौके पर मौजूद हैं। फायरिंग जो मुलजमान करके फरार हुए हैं तो उनके जो खोल हैं वो पुलिस ने तहवील में लिए हैं। बताया जा रहा है कि 9mm पिस्तौल के खोल हैं जो पुलिस को मिले हैं और उन्हें फॉरेंसिक के लिए भेजा गया है। उससे ये शनाख्त जो है वो हो सकेगी क्या है कि कौन से असले से ये फायर किए गए हैं और किसके नाम पर ये वेपन रजिस्टर्ड है। इसके साथ साथ जो जायबुकों पर लगे सीसीटीवी कैमरे हैं उनकी फुटेजेस भी पुलिस की जानिब से हासिल करने की कोशिश की जा रही है। उसके बाद ही जो फायरिंग करने वाले मुलजमान हैं उनकी तादाद का तयन हो सकेगा और उनकी शनाख्त हो सकेगी। उसके बाद उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस फार्म का कहना है कि एक जो पुलिस की आला सतह टीम है वो तश्कील दी जाएगी ताकि इन मुलजमान को जो है वो गिरफ्तार किया जा सके और जो ताजिरों में खौफ और हिरास, बत्ताखोरी के बढ़ते वाकयात को लेकर नजर आ रहा है उसका भी जो है वो खात्मा मुमकिन बनाया जा सके। मगर हम देख रहे हैं कि शहर में इस तरह के जो बढ़ते वाकयात हैं, इस तमाम तर सूरत हाल को देखते हुए जो ताजिर बरादरी है उनमें शदीद खौफ व हिरास जो है वो पाया जा रहा है। इस वाक़े के बाद जो कार एसोसिएशन के सदर हैं चौधरी आमिर वड़ाइच, वो इस मकाम पर पहुंचे थे। उन्होंने इस कार शोरूम का जायजा लिया है और उसके बाद जो कार शोरूम एक क्योंकि मसरूफ तरीन शारा है और वहाँ पर काफ़ी तादाद में कार शोरूम मौजूद हैं, तो सारे वहाँ पर जो कार शोरूम मालकान हैं वो जमा हो गए थे। उसके बाद चौधरी आमिर वड़ाइच जो कि इसके सदर हैं कार एसोसिएशन के, उनकी जानिब से मीडिया को ये कहा गया है कि शहर में इस तरह के बढ़ते वाकयात की अगर रोकथाम नहीं की जाएगी तो फिर ताजिरों का कारोबार करना मुश्किल हो जाएगा और मजबूरन उन्हें जो है वो कारोबार अपना बंद करना पड़ेगा। ये मुतालबा किया गया है पुलिस हुकाम से कि फौरी तौर पर जो भी इस वाकये में मुलविस मुलजमान हैं उन्हें गिरफ्तार किया अच्छा एहसान, ये भी बताइएगा बिला खौफ व खतर अपने फराइज जो है वो अंजाम दे सकें। अच्छा एहसान, अब इस वाकये के बाद कार शोरूम्स को मजीद सिक्योरिटी फराहम करने के लिए हुकूमत या पुलिस की जानिब से क्या इकदाम किए गए हैं? देखें, कराची पुलिस की जानिब से एक शाहीन फोर्स जो है वो क़याम अमल में लाई गई थी और ये दावा किया जाता है कि कराची की तमाम जो मसरूफ तरीन शाराएं हैं वहाँ पर ये पुलिस एहलकार मौजूद होते हैं और न सिर्फ मुश्तबा अफराद को रोक कर उन्हें चेक करते हैं बल्कि जो क्रिमिनल्स होते हैं उनके खिलाफ भी ये घेरा तंग करने में अहम किरदार अदा करते हैं। स्ट्रीट क्राइम पर काबू पाने के लिए इस फोर्स को तश्कील दिया गया था, मगर हम अगर शहरियों से बात करते हैं तो वो
किसी शाइन फोर्स नामी जो यूनिट है उसे नहीं जानते हैं और ये कहते हैं कि जहां उनसे वारदात होती है ये पुलिस एहलकार वहां मौजूद नहीं होते हैं। आप देख सकते हैं कि एक मसरूफ तरीन शाहराह जहां पर सैकड़ों की तादाद में कार शोरूम मौजूद हैं, वहां पर सिक्योरिटी के कोई इंतजामात जो है वो मौजूद नहीं थे, जिसकी वजह से आसानी मुल्जमान ने ये वारदात अंजाम दी है। दिन के औकात में कार शोरूम पर फायरिंग की गई है, तो इसके नतीजे में यकीन तौर पर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो ताजिर बरादरी है उन पर इस तमाम तर वाक़े का क्या इम्पैक्ट जो है वो जा रहा होगा। यही वजह है कि जो कार एसोसिएशन के रहनुमा हैं उनकी जानिब से ये ऐलान किया गया है अगर मुल्जमान को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तो वो एहतिजाज भी करेंगे और अपने शोरूम अभी जो है वो बंद कर देंगे। तो बहुत शुक्रिया एहसान यूनुस तफसीली अपडेट के लिए। और अब आपको बताएंगे दूसरी जानिब कराची में गाड़ियों के शोरूम पर फायरिंग का वाकया हुआ है। शोरूम मालकान में तशवीश की लहर दौड़ गई। वाकये में मुलव्विस मुल्जमान की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा कर दिया गया है। मुल्जमान की अदम गिरफ्तारी पर शोरूम मालकान ने तमाम शोरूम बंद करके एहतजाज की धमकी दे दी है। ऑल सिंध कार डीलर एसोसिएशन के सदर आमिर चौधरी कहते हैं, हम हुकूमत सिंध से मुतालबा करते हैं हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए, भत्ताखोरों को लगाम डालने की जरूरत है। एसोसिएशन मुझे आज 2 बजे शोरूम मालिक ने कॉल किया कि इस तरह का एक ऐसा अजीब सा वाकया हुआ है जो कि गुज़िश्ता 30 साल में हमारी मार्केट में कभी रोनुमा नहीं हुआ। शोरूम के मालकान अंदर बैठे हुए थे, गाड़ी बाग थी, बाहर से मोटरसाइकिल वाले आए हैं, उन्होंने फायरिंग की है जिससे गाड़ी छलनी हो गई है और वहां से वो मफरूर हो गए हैं। उसके बाद उन्होंने शोरूम मालकान को कॉल करना शुरू कर दिए कि 50 लाख भत्ता दिया जाए। जब सुनी अनसुनी कही गई कॉलों पे तो उन्होंने फिर व्हाट्सएप मैसेज किया है जो कि एसएमएस की सूरत में नहीं था, प्रॉपर जो कॉल मैसेज होता है वो किया है, जिससे हमारी पूरी मार्केट में बड़ी पैनिक, बड़ी खौफ की फिजा पैदा हो गई है। मैं हुकूमत वक्त से पुरजोर मुतालबा करता हूँ कि इमीडिएट बुनियादों पे कार डीलर्स को सिक्योरिटी फराहम की जाए, क्योंकि आजकल दिन छोटा हो गया है, अंधेरा जल्दी हो रहा है, तो ये वाकयात दिन ब दिन सर चढ़ के बोल रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हुकूमत से शोरूम मालकान को भी सिक्योरिटी फराहम करेंगे, रोड्स पे भी लोगों को सिक्योरिटी फराहम करेंगे, क्योंकि ये वाकया ऐसा है जिससे एक इंतहाई खौफ की, क्योंकि गाड़ी का काम ऐसा है कि इसमें छोटे मोटे पैसों का ताल्लुक नहीं होता, इसमें बड़ी बड़ी पेमेंट्स आती हैं और जान से मारने की ये ना सिर्फ कोशिश की गई है बल्कि आप देखेंगे स्ट्रेट फायरिंग की गई है। तो इसमें इदारे जो हैं वो उनको मुतहरिक होना चाहिए और कार डीलर्स की सिक्योरिटी उन पर लाजिम और फर्ज बनती है। मैं चीफ जस्टिस, प्राइम मिनिस्टर, आर्मी चीफ सबसे अपील करता हूँ कि जो कम्युनिटी है, बिजनेस की जो मुल्क की बैकबोन है, खुदारा उनकी सिक्योरिटी का भरपूर ख्याल किया जाए। सर ये बताएं, अभी एहतियात किया, क्या कहते हैं, एहतजाज करते हुए तमाम तर मार्केटें बंद कर दी गई हैं? जी, एहतजाजन जो है पूरी मार्केट क्लोज कर दी गई है। अब ये लाए अमल बनाएंगे, सारी काबीना बैठेगी कि इंशाल्लाह ताला, मुझे अपने इदारों पे बड़ा भरोसा है कि इमीडिएट बुनियादों पे इनको कैफे किरदार तक अदा करें। जो लोग इस सारे वाक़े में मुलव्विस हैं इनको बेनकाब किया जाए और इनको अरेस्ट किया जाए। जैसा कि गाड़ियों के शोरूम पर फायरिंग का वाकया पेश आया है तो दूसरी जानिब डाकुओं की दीदा दिलेरी भी बरकरार है। गार्डन में दिन दिहाड़े वारदातों में इजाफा हो गया है। मुल्जिमान मोबाइल मार्केट के ताजिर से 7.5 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। वारदात की सीसीटीवी फुटेज मेट्रो न्यूज को मौसूल हो गई। फुटेज में एक मुल्जिम का चेहरा वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। पुलिस के मुताबिक जिस शख्स के साथ वारदात हुई है वो राइडर है। हमें इस पे खदशात हैं। मुतासरा शख्स को हमने बुलाया है लेकिन ताहाल वो नहीं आया। और अब आपको बताएंगे कराची के इलाके कयूमाबाद में लड़की की तशद्दुद ज़दा लाश मिलने का वाकया हुआ है। वाकये का मुकदमा कत्ल की दफात के तहत जमान टाउन थाने में दर्ज कर लिया गया है। पोस्टमार्टम में मकतूला को तशद्दुद करके कत्ल करने का इंकशाफ है। मकतूला को सर और चेहरे पर तशद्दुद करके कत्ल किया गया। पुलिस के मुताबिक मकतूला की उम्र तकरीबन 24 से 25 साल है। लड़की की शनाख्त ताहाल ना हो सकी। लाश सर्द खाने मुंतकिल।
अफसोसनाक खबर से आगाह करेंगे। कराची के इलाके डिफेंस फेज 5 में नई नवेली दुल्हन के मौत का वाकया पेश आया है। पुलिस ने शौहर के कजन को हिरासत में ले लिया। लड़की के वालिद ने कत्ल का मुकदमा दर्ज करवा दिया है। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे नूरुल इस्लाम से। जी नूर, बताइएगा। जी बिल्कुल, डिफेंस फेज 5 में नई नवेली दुल्हन के कत्ल में मुलविस मुलजिम को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक मकतूला के कत्ल में उसके शोहर का कजन मुलविस है। मकतूला के वालिद जैनब ने मुकदमा दर्ज कराया था। मकतूला के वालिद ने पुलिस को बताया कि बेटी दामाद के रिश्तेदारों के घर आर्जी तौर पर मुकीम थी। रिश्तेदारों के मुताबिक गुज़िश्ता शाम लड़की छत पर गई थी। काफी देर तक जब वो वापस नहीं आई तो पता चला कि किसी ने छत पर उनका गला घोंटकर बेहोशी की हालत में छोड़ दिया है। लेकिन जब उस मकतूला को अस्पताल पहुंचाया गया तो डॉक्टरों ने मौत की तस्दीक की। मकतूला के मुतालिक बताया जा रहा है कि वो सियालकोट से कराची आई थी और 1 माह कबल उसकी शादी हुई थी। शादी के बाद जैनब अपने शोहर के खाला के घर में रह रही थी। मकतूला का शोहर सिक्योरिटी इदारे में मुलाजिम बताया गया। पुलिस ने इब्तदाई तफ्तीश में खुदकुशी का शुबा जाहिर किया था। ताहम पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक इसकी मौत गला दबाने के नतीजे में हुई है और फोरेंसिक लैब ने जैनब के जिस्म में DNA और कीमियाई तजिए के लिए नमूने हासिल किए गए थे। पुलिस ने मकतूला के शोहर के खाला और कजन के बयानात भी रिकॉर्ड किए कर लिए। पुलिस आला हुकाम का कहना है कि मामले के हर पहलू से तफ्तीश जारी है ताकि मालूम किया जा सके कि ये कत्ल है या खुदकुशी। जबकि मकतूला के वालिद की मुदियत में दरख्शा थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस सर्जन ने कहा है कि इब्तिदाई पोस्टमार्टम मुकम्मल हो गया और मजीद तजिए के लिए नमूने भी हासिल किए गए हैं। जी बहुत शुक्रिया तमाम तर तफसीलात से आगाह करने के लिए। अहम खबर से आगाह करेंगे। आपको बताएंगे कोरंगी के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस का कॉम्बिंग ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। ऑपरेशन SSP कोरंगी फिदा हुसैन की हिदायत पर जराइम पेशा नासिर की तलाश के लिए किया जा रहा है। दौरान ऑपरेशन कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई है। कोरंगी के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस का कॉम्बिंग ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। ऑपरेशन SSP कोरंगी फिदा हुसैन की हिदायत पर जराइम पेशा नासिर की तलाशी के लिए किया जा रहा है। दौरान ऑपरेशन कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई है। कोरंगी के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस का कॉम्बिंग ऑपरेशंस का सिलसिला जारी है। ऑपरेशन SSP कोरंगी फिदा हुसैन की हिदायत पर जराइम पेशा नासिर की तलाश के लिए किया जा रहा है। दौरान ऑपरेशन कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई है। कोरंगी के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस का कॉम्बिंग ऑपरेशंस का सिलसिला जारी है। ऑपरेशन SSP कोरंगी फिदा हुसैन की हिदायत पर जराइम पेशा नासिर की तलाशी के लिए किया जा रहा है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे एहसन काजी से। जी एहसन, बताइएगा क्या तफसीलात हैं। जी बिल्कुल, जिला कोरंगी पुलिस के टारगेट कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी है। जिला कोरंगी पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों में रोजाना की बुनियाद पर टारगेटेड कॉम्बिंग और सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक ये कार्रवाइयाँ जो है SSP कोरंगी फिदा हुसैन जानवर की खुसूस हिदायत पर की जा रही है। जराइम पेशा अनासिर की तलाश और इलाके में अमन और अमान कायम रखने के लिए किया जा रहा है। थाना जमानडोन SHO ऑफिसर रिमांड और DPO कोरंगी की निगरानी में चक्राकोट कोरंगी नंबर 1 में कॉम्बिंग ऑपरेशन सर्च ऑपरेशन किया गया है। ऑपरेशन के दौरान गोदामों और घर की तलाशी ली गई है, जबकि 42 मुश्तबा अफराद की बायोमेट्रिक डिवाइस के जरिए भी तस्दीक की गई है। पुलिस के मुताबिक दौरान कार्रवाई कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई है। जिला कोरंगी पुलिस का मजीद ये कहना है कि इन ऑपरेशन का मकसद आवाम का तहफ्फुज, अमन और अमान कायम रखना है। जी शुक्रिया एहसन काजी तमाम तर तफसीलात से आगाह करने के लिए। बुलेटिन में मजीद खबरें भी शामिल करेंगे और आपको बताएंगे भैंस कॉलोनी रोड नंबर 11 पर भैंसों के बाड़े में वाक़ई छत गिर गई, 15 जानवर हलाक हो गए। सदर डेयरी एंड कैटल फार्म्स एसोसिएशन के मुताबिक वाक़ये में तकरीबन 70 के करीब जानवर जख्मी हुए हैं। बाड़ा शकील नागौरी की मिल्कियत था। भैंस कॉलोनी रोड नंबर 11 पर वाक़ई भैंसों के बाड़े की छत गिर गई, 15 जानवर हलाक हो गए। सदर डेयरी एंड कैटल फार्म्स एसोसिएशन के मुताबिक वाक़ये में तकरीबन 70 के करीब जानवर जख्मी हुए हैं। बाड़ा शकील नागौरी की मिल्कियत था। और अब खबर शामिल करेंगे एडिशनल IG जावेद आलम ओडो आर्ट्स काउंसिल का दौरा। वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल के मौके पर सिक्योरिटी के खसूसी इंतजामात का जायजा लिया गया। कहा तमाम अफसरान बाहमी रवाबित और कोऑर्डिनेशन को मजबूत बनाएं ताकि किसी भी मुमकिन हंगामी सूरत हाल में मौसर रद्द अमल यकीनी बनाया जा सके।
कराची पोर्ट पर पहली बार मेयार की बैंकरिंग सर्विस का आगाज हो गया है। पाकिस्तान में बैंकरिंग के लिए तारीख का पहला लाइसेंस भी जारी कर दिया गया है। वफाकी वजीर बहरी उमूर जुनैद अनवर चौधरी कहते हैं कि मुतादिद बैनुल-अक़वामी कंपनियों ने भी लाइसेंस के लिए दिलचस्पी जाहिर की है। जहाज़ों को बैनुल-अक़वामी मेयार का फ्यूल सप्लाई निज़ाम दस्तियाब होगा। ईंधन के मेयार, दस्तावेजात और शफाफियत पर आलमी उसूलों की मुकम्मल पाबंदी होगी। आलमी मेयार की बैंकरिंग से कराची पोर्ट की इलाकाई मुसाबकत बढ़ेगी। कराची पोर्ट में आलमी, हिफाजती और ऑपरेशनल स्टैंडर्ड्स नाफिज कर दिए गए हैं। और अब बुलेटिन में खबर शामिल करेंगे। सिंध के वजीर आला मुराद अली शाह का आज़ाद कश्मीर के 9 मुंतखब वजीर आजम से राबता, मनसब संभालने पर मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इजहार। वजीर आजम आज़ाद कश्मीर ने वजीर आला सिंध का शुक्रिया अदा किया। वजीर आला सिंध और वजीर आजम आज़ाद कश्मीर का बाहमी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। वजीर आला सिंध ने कहा, फैसल मुमताज राठौर का वजीर आजम मुंतखब होना पीपल्स पार्टी और जियालो की बड़ी कामयाबी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत में कश्मीरी अवाम के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल होंगे। अब कुछ बात करेंगे अहम इजलास के हवाले से। आपको बताते चलें, चेयरमैन निसार खोड़ो की जेर सदारत PAS का इजलास तलब हुआ। कराची यूनिवर्सिटी इंतजामिया को KSP एडमिशन पॉलिसी का असर-ए-नौ जायजा लेने की भी हिदायत जारी कर दी गई। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे मुजम्मिल यासीन से। जी मुजम्मिल, बताइएगा। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का जो इजलास आज कराची में बाकायदा हुआ, महकमा तालीम के बीच में बाकायदा तौर पर ऑडिट किया गया। इसके साथ साथ महकमा इंडस्ट्रीज का भी ऑडिट किया गया। इसके साथ साथ PSC की जानिब से, यूनिवर्सिटी इंतजामिया की जानिब से जो तमाम दाखिले जो हैं कराची समेत सिंध भर में पाकिस्तान के KSP पॉलिसी की बुनियाद पर ना करने का इंकशाफ किया। इसमें जैसे कि PSC ने कराची यूनिवर्सिटी इंतजामिया को ASP एडमिशन पॉलिसी का असर-ए-नौ जायजा लेने और कराची यूनिवर्सिटी में तमाम दाखिले की SP पॉलिसी की बजाय और फिर मेरिट पर सिंध डोमिसाइल की बुनियाद पर करने का हुक्म जारी किया। इसके साथ साथ जो बाकायदा तौर पर इसमें बताया गया है कि 1990 सिंडिकेट और एकेडमिक काउंसिल की मंजूरी से यूनिवर्सिटी में दाखिले कराची समेत सिंध के दीगर अजला में जो है KSP पॉलिसी पर दिए जा रहे हैं और ये दाखिले KSP पॉलिसी ताहाल लागू है। ताहम 1-2 फैकल्टीज में दाखिले ओपन मेरिट पर किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ चेयरमैन PSC निसार खोड़ो ने कहा कि यूनिवर्सिटी इंतजामिया कराची को सिंध सेलेक्ट तस्वूर कर रही है। जो दाखिले KSP पॉलिसी पर दिए जा रहे हैं, NED और दीगर जामियात में भी दाखिले एंट्री टेस्ट मेरिट की बुनियाद पर किए जाते हैं। तो फिर कराची यूनिवर्सिटी में KSP एडमिशन पॉलिसी क्यों अपनाई नहीं जा रही? निसार खोड़ो ने कहा कि कराची यूनिवर्सिटी में मेरिट पर सिंध का डोमिसाइल रखने वाले तलबा और तालबात का दाखिला देने का जो हक हासिल होना चाहिए, इसलिए यूनिवर्सिटी में KSP एडमिशन पॉलिसी नहीं होनी चाहिए। सिंध में कराची यूनिवर्सिटी में सिंध तलबा और तालबात को मेरिट पर दाखिले देकर तालीम हासिल करने का हक होना चाहिए। इसके साथ साथ कराची यूनिवर्सिटी इंतजामिया की जानिब से भी बाकायदा तौर पर कहा गया कि इसके ऊपर जो नजरसानी की जाएगी। इसके साथ साथ बाकायदा तौर पर जो इजलास में हुआ तो उसमें महकमा सनत के मातहत गवर्नर हाउस में कायम गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस को सिंध सरकार की महकमे मवाद प्रिंट के ना कराने की वजह से साल 2022 और 23 में 281 मिलियन रुपए का नुकसान का सामना हुआ। PSC इजलास में DG ऑडिट ने एतराज उठाया कि गवर्नर हाउस में मौजूद सिंध गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस साल 2022-23 के दरमियान 114 मिलियन के बजट के मुकाबले 395 मिलियन रुपए खर्च किए गए और ये प्रिंटिंग प्रेस 1970 से अपने सालाना अकाउंट मेंटेन नहीं कर रही है और प्रिंटिंग प्रेस रेवेन्यू नहीं बढ़ा पा रही, जिसकी वजह से सिंध गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस को चलाने में 281 मिलियन का नुकसान का सामना है। इसके साथ साथ चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी निसार अहमद खोड़ो ने चीफ सेक्रेटरी सिंध आसिफ अहमद शाह को हिदायत दी है कि जितने भी सिंध के सरकारी महकमे हैं वो प्रिंटिंग प्रेस का काम जो यहाँ से करवाएं तो बाकायदा तौर पर इसको नाफिजुल अमल करवाएं। जी बहुत शुक्रिया मुजम्मिल यासीन तमाम तर तफसीलात से आगाह करने के लिए। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएंगे मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने अब्बासी शहीद अस्पताल में NICU का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया है। मुर्तजा वहाब ने कहा, आम आदमी को सहूलत देने के लिए 25 इंक्यूबेटर्स पर मुहित NICU का इफ्तिताह कर दिया है। KMC के हेल्थ डिपार्टमेंट और अब्बासी शहीद अस्पताल की इंतजामिया का शुक्रगुजार हूँ। यहाँ 2 वेंटिलेटर्स थे, मजीद 4 वेंटिलेटर्स फराहम करेंगे। अस्पताल की इंतजामिया ने यकीन दहानी कराई है कि लोगों को तमाम सहूलियात मुफ्त फराहम की जा रही हैं। कराची शहर जो है
वो हम सब कराची वालों का है, तो ये कहना ये उनका इलाका है, ये फलां का इलाका है, यार मैं तो इस सोच में बिलीव नहीं करता। ये जिस जगह मैं मौजूद हूँ उस वक्त, अब्बासी शहीद अस्पताल, जिसको भुट्टो शहीद ने 1974 में स्टार्ट किया था, ना 1974 में पीपल्स पार्टी यहाँ से जीती थी, ना 2024 में जीती है, लेकिन ये पीपल्स पार्टी की कमिटमेंट है कि लोग अल्लाह ताला के बस्ते हैं, अल्लाह का बंदा बस्ता है, उसकी खिदमत करना, उसके मसाइल को हल करना हर सियासी कारकुन की, हर हुकूमती ओहदेदार की जिम्मेदारी है। तो मैं ये समझता हूँ ये सोच कि ये इसका इलाका है, ये उसका इलाका है, ना ये सियासत हमने की है, ना कर रहे हैं, ना करना चाहेंगे। और मैं हर किसी को ये कहूँगा इस तफरीक की सोच को ख़त्म करें। ये शहर हमारा है, हम सबका है, नंबर 1। नंबर 2, वो अपोजिशन में है, मुस्तफ़ा कमाल साहब अपोजिशन के रुकन है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट सिंध हुकूमत का हिस्सा नहीं है, तो आप अपोजिशन से क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो तारीफ करेंगे हुकूमत की? वो तो क्रिटिसाइज है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि 26वीं तरमीम के वक्त भी कहा था कि ये आवाम के मुफाद में नहीं है। उन्होंने मजीद कहा कि कुरान और सुन्नत के अलावा कोई कानून है तो इसको मानते नहीं, लेकिन इसको चैलेंज कहाँ करें। ये सब अदालतें तो इनकी अपनी बनाई हुई है। जब फार्म 47 की बुनियाद पर हुकूमत बनाई जाए तो ऐसी जमहूरियत का क्या फ़ायदा है? जब अदालतों पर कतगन लगाएंगे तो लोग अपनी मर्जी की ही अदालत बनाएंगे। पहले 40% थे, तो फिर इसका मतलब है ये प्रोग्राम तो नहीं चल रहे ना। ये जो 400-500 अरब रुपए आप इस प्रोग्राम में डालते हैं, अगर आप फ्री आईटी प्रोग्राम शुरू कर दें नौजवानों के लिए इन पैसों से, तो पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट इस वक्त $3.5 बिलियन है आईटी की, ये कम से कम 6-7-8 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाती है अगर ये 3-4 साल से ये काम कर रहे होते, और सीधा सीधा गरीबों को इससे फायदा होता। आप लोगों को भीख देने के लिए ताकि अपना सियासी फायदा उठाएं और अपना नाम जिंदा रखने के लिए करप्शन का धंधा चलाते हैं, लोगों को बाइख्तियार नहीं बनाते। दीगर खबरें भी न्यूज बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। आप रही कराची के साथ, वेलकम बैक। और अब खबर शामिल करेंगे। महंगाई की तेज रफ्तारी जारी है। खुश्क मसाला जात मनमान दामों पर फरोख्त होने लगे। पिसी हुई लाल मिर्च की सरकारी कीमत 700 रुपए फी किलो मुकर्रर। रिटेल मार्केट में 750 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगी। जीरा 100 ग्राम खुला 200 रुपए का हो गया। दूसरी जानिब कराची समेत मुल्क भर में चीनी की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मुल्क भर में चीनी की कीमतों में एक बार फिर तेजी से इजाफा देखने में आ रहा है। इंतजामिया की जानिब से रेट्स कंट्रोल करने के दावे धरे के धरे रह गए, जबकि आवाम का कहना है कि हर गुजरते दिन के साथ चीनी इनकी पहुंच से दूर होती जा रही है। आवाम के लिए कोई भी नहीं है, आवाम के लिए कोई सोचता भी नहीं है। हर आदमी, बड़े बड़े लोग बैठे हैं आयाशियों में, गुम में, समझा ना। उनको तो कोई गरीब आवाम का कोई एहसास नहीं है। तो आवाम पे तो फोकस ही नहीं है किसी सियासतदान का। बस अपना वही अपनी तिजोरी भरो, बस अपने लिए ही सारे सोच रहे, आवाम के लिए कोई भी नहीं सोच रहा। दुकानदार कहते हैं कि हमें भी चीनी महंगी मिलती है तो महंगी बेचना पड़ती है। ग्राहक नाराज भी होते हैं, मगर हमारे बस में कुछ नहीं। 9,300 कट्टा है, हम लोग लेके 186 पड़ रही है, 190 बेच रहे हैं, 186 हम लोग 186 बेच रहे हैं। लोग यहाँ पे 190 बेच रहे हैं, ताकि ग्राहक में चीनी है, किसी में ना कमाए तो दूसरी में दो पैसा कमा लेंगे, चीनी में ना कमाते बस, और क्या करेंगे। इतनी महंगी हो गई चीनी, ऊपर से वैसे ही नहीं कमा रहे, मैं कमाता ही नहीं है। थैली अलग जैसे जा रही है। हाँ, दुकानदारियाँ रखनी पड़ती है चीनी, और क्या।
यही है बस। मार्केट में बढ़ती कीमतों के बारे में इंतजामिया का मौक़िफ़ है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी और तलब में इजाफे के बायस कीमतों पर दबाव बढ़ा है, लेकिन शहरियों का मुतालबा है कि हुकूमत फौरी तौर पर रिलीफ पैकेज दे ताकि रोज़मर्रा की ज़रूरी अशिया आम आदमी की पहुँच में रह सकें। कैमरामैन साजिद अंसारी के साथ फ़हीम सेलरा, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। और अब आपको बताएंगे शहर कायद के रिहायशी इलाके गुलशन इकबाल टाउन का शुमार कराची के इन खूबसूरत रिहायशी मंसूबों में होता है जो 1960 की दहाई में तरक्की दे दिए गए थे। इसके नाम शायर मशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल के नाम पर रखा गया था और इसे स्कीम 24 के नाम से भी जाना जाता है। इस तारीखी हवाले से ये बात और भी तशवीशनाक हो जाती है, कभी जो इलाका तरक्की की मिसाल था वो आज बुनियादी सहूलियात से महरूम हो चुका है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे आमिर आवान से। जी आमिर, बताइएगा। गुलशन इकबाल ब्लॉक 13D2 के मकीनों के लिए इलाके की गलियां और सड़कें किसी अजाब से कम नहीं। जगह जगह सीवरेज का गंदा पानी, टूटी सड़कें और कचरे के ढेर ने आवाम की जिंदगी को अजीरन बना दिया है, जिससे न सिर्फ आमदोरफ्त मुतासर हो रही है बल्कि बच्चों, खवातीन और बुजुर्गों के लिए नकलो हरकत करना भी इंतहाई मुश्किल बना दिया है। इलाके की सड़क गुज़िश्ता कई माह से टूट फूट का शिकार है, जगह जगह गहरे गड्ढे पड़ चुके हैं, जिससे हादसात का खदशा बढ़ जाता है। मकामी शहरियों का कहना है 3 साल से ये रोड की हालत खराब थी, गटर का पानी, कचरा आप अभी भी देख रहे हैं जैसा पड़ा हुआ है, एज इट इज पड़ा रहता है। और कैंट स्टेशन की तरक्की के नए सफर का आगाज। वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने जदीद सहूलियात से आरास्ता शालीमार एक्सप्रेस न्यू रेक्स CIP लाउंज का इफ्तिताह कर दिया है। यहाँ कभी पहले था ही नहीं ये मॉल। हम आउट ऑफ सिटी या आउट ऑफ स्टेशन कहीं जाते हैं तो अलग स्टेशंस पर ये मिलता है मॉल देखने को, लेकिन यहाँ पर ये मॉल देखने को मिल रहा है तो इससे बहुत अच्छा लग रहा है हमें। और सिंध हुकूमत का और वफाक हुकूमत का बहुत शुक्रगुजार रहेंगे कि अगर उसने ऐसा काम मज़ीद और बढ़ाया, कराची में तरक्की की। तो काफ़ी चेंज है तो आते रहते हैं, लेकिन इस बार तो बहुत ही चेंज देखा और अच्छा फील हो रहा है। पाकिस्तान तो लग ही नहीं रहा। जी अभी तो शालीमार एक्सप्रेस भी जो है उसको अच्छा जो है वो पहले से बेहतर कर दिया है। शालीमार एक्सप्रेस न्यू रेक्स कराची तक लाहौर तक कराची के लिए शुरू की गई है। ट्रेन का सफ़र करने वालों के लिए यकीनन ये एक खुशखबरी है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शालीमार के एक नई जिद्दत के अंदाज में तैयार की गई ट्रेन का इफ्तिताह कर दिया गया है, जिससे कि लाहौर जो है अब बेहतरीन सहूलियात के साथ जो है मुसाफिर सफ़र कर सकेंगे। कैमरामैन आयान खान के साथ हफीज़ अंसारी, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। कारोबारी दुनिया से खबर शामिल करेंगे और आपको बताएंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में उतार चढ़ाव मनफी रुझान में तब्दील हो गया। कारोबार के अख्ताम पर 100 इंडेक्स में 752 पॉइंट्स की कमी हुई। इंडेक्स 1,60,935 पर बंद हुआ। स्टॉक मार्केट में आज 1.54 अरब शेयर्स के सौदे 38.78 अरब रुपए में तय हुए। और अब बताएंगे सोने की कीमतों के हवाले से। मुल्क भर में सोने की कीमत में बड़ी कमी रिकॉर्ड हुई है। फी तोला सोने की कीमत में 7,000 रुपए की कमी। सोना 4,23,000 का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 6,200 रुपए कम होकर 3,63,221 रुपए की सतह पर आ गई है। इसी के साथ न्यूज बुलेटिन से फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहे मेट्रो 1 न्यूज़।